मैदान से संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि विपक्षी पार्टियां एक है और दावा ये किया जा रहा है काफी संख्या में यहां पर लोगों का जुटान होगा। तो 27 पार्टियां शामिल हो रही हैं। रैली को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी संबोधित करेंगे। सोनिया गांधी भी रैली में शामिल हो सकती हैं। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र बचाओ रैली नाम दिया है। रैली में इंडिया अलायंस के सभी दल शामिल होंगे। विपक्ष के सभी प्रमुख नेता रैली को संबोधित करेंगे। रैली के जरिए एकजुटता का संदेश भी दिया जाएगा। रैली में झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, शरद पवार, सीताराम येचुरी, डी राजा, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, अखिलेश यादव, एमके स्टालिन समेत कई नेता हिस्सा लेंगे। तेजस्वी यादव भी रैली में शामिल हो सकते हैं। पूर्व सीएम हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन भी इस रैली में शामिल होंगी। विपक्ष इस रैली में मोदी को सत्ता से बाहर करने के लिए बिगुल फूंकेगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के मौके पर 17 मार्च को हुई रैली के बाद इंडी गठबंधन की यह दूसरी संयुक्त रैली है। रैली में तमाम ज्वलंत सवाल उठाए जाएंगे। तो देखिए आज ये महारैली होने जा रही है और इस महारैली की बारे में अगर बात करें तो इससे पहले एक और संयुक्त रैली या सभा कह सकते हैं कि वो हुई थी और यह दूसरी बड़ी महारैली इंडिया अलायंस की मानी जा रही है। तो इंडिया अलायंस में जिस तरीके से कई बिखराव देखने को मिला, कई स्तरों पर एकजुटता नजर नहीं आई और ऐसे में बड़ा संदेश देने की यहां से कोशिश। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की दूसरी महारैली हो रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पूरी रैली को तानाशाही हटाओ का नाम दिया गया है, जो सीधा जिसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल जेल में है तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के चैलेंज हैं और इस सबका जो एक मुख्य नारा है वो तानाशाही हटाओ है। और यहाँ पर जिस तरीके के फोटोग्राफ्स दिखाए जा रहे हैं, तमाम चीजें दिखाई जा रही हैं, जो स्टेज दिखाई दे रहा है इस पर तमाम जो नेता है वो यहाँ पर आएंगे। उमर अब्दुल्ला के आप फोटो देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से जम्मू कश्मीर से आते हैं, महबूबा मुफ्ती की फोटो देख सकते हैं और इसी तरीके से फारूक अब्दुल्ला भी आज की मीटिंग में शामिल होंगे। तो महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला आज की मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। जिस तरीके से उन्हें भी एजेंसियों का सामना रहा है, खासतौर से फारूक अब्दुल्ला को, वो एक महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा इस पूरी रैली में लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ का भी नारा दिया गया है। आप देख सकते हैं जो माहौल है वो यहाँ का आपको अलग तरीका का दिखाई देगा और जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं उसको लेकर के एक बड़ा मैसेज देने की यहाँ पर कोशिश की गई है। जगह जगह उनके पोस्टर जरूर लगाए गए हैं। बॉन्ड को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में फैसला आया और जिस तरीके से एसबीआई की तरफ से इंफॉर्मेशन और तमाम चीजें देने में आनाकानी की गई, वो तमाम बातें आज इस मंच से आपको करते हुए जो अपोजिशन के नेता हैं, लीडर हैं, वो जरूर दिखाई देंगे। कुल मिलाकर एक माहौल बनाने की यहाँ पर कवायद होगी, खास तौर से लोकसभा चुनाव को लेकर के एक बड़ा मैसेज किस तरीके से इंडिया गठबंधन एनडीए के सामने मजबूती के साथ खड़ा हुआ है वो मैसेज देने की यहाँ से कोशिश की जाएगी। कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18। और इस रैली पर बीजेपी ने करारा प्रहार किया है। सुधांशु त्रिवेदी ये कह रहे हैं कि रामलीला मैदान में वो जुट रहे हैं जो राम के विरोधी हैं और ये परिवार बचाओ रैली कर रहे हैं, भ्रष्टाचार बचाओ रैली ये कर रहे हैं। कोई बेल से छूट के आया है, कोई जेल से छूट के आया है, ये कह रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख और वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बचाने की यह रैली है, परिवार वाले जुटे हुए हैं और परिवार बचाने की यह रैली है। कौन सी रैली है जिस मंच पर परिवार बचाओ रैली, भ्रष्टाचार छुपाओ रैली, ये कैसी रैली है? इसके नजराने ऐसे हैं कि भाई कोई बेल से आया है, कोई जेल से लौटा है, जग जाहिर है। तो जनता तो सिर्फ इतना पूछना चाहती है कि आप परिवार बचाने चले हैं कि भ्रष्टाचार छुपाने चले हैं? कैसी रैली कर रहे हैं, किसके लिए रैली कर रहे हैं? तो देखिए इस इंडिया अलायंस की रैली में अलग अलग राज्यों से नेताओं का महाजुटान होने जा रहा है और ऐसे में झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अगर बात करें तो उनकी भी दिल्ली रवानगी हुई है जो इस रैली में शामिल होंगे। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य भी चंपाई सोरेन के साथ दिल्ली गए हैं। इस रैली में शामिल होने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी दिल्ली पहुंच चुकी है।
मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने और तानाशाह को खत्म करने के लिए यह रैली बेहद महत्वपूर्ण है। अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता गौरव झा। के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज दिल्ली में आयोजित होने वाले महागठबंधन की रैली में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हो चुके हैं। अगर इस रैली की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कल ही कल्पना सोरेन दिल्ली रवाना हो चुकी थी और कल दिल्ली में कल्पना सोरेन ने तमाम उन लोगों से मुलाकात भी की थी, चाहे उसमें सोनिया गांधी का नाम हो या फिर अरविंद केजरीवाल की पत्नी का नाम। उस तस्वीरों को वायरल होने के बाद लगातार झारखंड में भी सियासत बढ़ रही थी। इस सियासत के बीच आज झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन अभी दिन के करीबन 8:50 पर एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो चुके हैं और यहां से सीधे वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उनके साथ साथ जेएमएम के जो सुप्रियो भट्टाचार्य हैं वो भी यहां से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, यानी मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के साथ वो भी दिल्ली जाएंगे। अगर इस पूरे हम रैली की बात करें तो इस रैली के बारे में बताते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि तानाशाह को खत्म करने के लिए वो दिल्ली जा रहे हैं और देश में जिस तरीके से स्थिति उत्पन्न हुई है उनका कहना है कि लोकतंत्र को बचाना है और इस वजह से इस रैली में जाना महत्वपूर्ण है और इसी वजह से आज चंपाई सोरेन यहां से दिल्ली रवाना हुए हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए भी 2 शब्द और 2 टूक में यही कहा है कि लोकतंत्र को बचाना और तानाशाह को खत्म करना है, इस वजह से ये रैली महत्वपूर्ण है। अब यहां से सीधे चंपाई सोरेन दिल्ली रवाना हो रहे हैं और दिल्ली में इंडिया गठबंधन के उस रैली में भी शामिल होंगे और वहां से फिर देखना होगा कि कल्पना सोरेन हो या फिर चंपाई सोरेन किस तरीके से झारखंड के मुद्दे को देश के पटल पर उठा